औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हुसैन। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट का बढ़ जाना, कि किन वजूहात, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर ये बढ़ जाता है, और कौन सी अलामात होती हैं जिससे पता चलता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुके हैं। और आखिर में एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट ग्लैंड के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले अलामात के बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, सबसे पहली अलामात कि उनके यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब बार बार आता है। कुछ लोगों को पेशाब कम आता है और कुछ लोगों को पेशाब कतरा कतरा निकलता रहता है। पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। मिसाने वाली जगह पर और मिसाने से ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड्स वाली जगह पर शदीद दर्द होती है। ये इसकी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ चुके हैं। उम्र के लिहाज से भी बढ़ जाते हैं और कुछ बीमारी की वजूहात की बिना पर भी प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अब इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताने वाला हूँ, नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने मीठा सोडा लेना है 15 ग्राम। दूसरी चीज़ सौंठ लेनी है 15 ग्राम। तीसरी चीज़ नशादर ठिकरी लेना है 15 ग्राम। चौथी चीज़ रेवन खताई लेनी है 15 ग्राम। और पाँचवीं चीज़ गुलमदार लेनी है आपने 50 ग्राम। और छठी चीज़ है सुहागा बरियाँ। ये 6 किस्म की चीज़ें हैं मेरे भाइयों। सब चीज़ों को बारीक पाउडर बना लें। जो सुहागा होता है, सुहागा बरियाँ आपको किसी भी पंसार स्टोर से बरिया किया हुआ मिल जाता है। आप खुद भी कर सकते हैं। इसको तवे पर रख कर हल्की आंच पर जब ये फुला हो जाए तो इसको बारीक पाउडर बना के इसके अंदर मिक्स कर लें। और मेरे इस नुस्खे को आपने चम्मच का आधा हिस्सा या आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों में आपको यूरिन के तमाम मसाइल, प्रोस्टेट ग्लैंड जिनके बढ़ गए हैं, जिनको यूरिन पर कंट्रोल नहीं है, यूरिन ज़्यादा आता है या यूरिन कम आता है, पेशाब के बाद और पहले पेशाब के कतरे आते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से मेरे इस नुस्खे से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और परहेज़, इन लोगों ने परहेज़ कौन सी चीज़ों को करना है? चावल का परहेज़ करना है, गरम और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का परहेज़ करना है, फ़ास्ट फूड बाज़ारी खानों का मुकम्मल परहेज़ करना है, मुर्गी के गोश्त से मुकम्मल परहेज़ करना है। इन चीज़ों का परहेज़ करना है और मेरी ये दवाई इस्तेमाल कराएं 2 से 3 हफ्ते। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके यूरिन के तमाम मसाइल अल्लाह पाक के करम फजल से ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।